फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में बिहार के राज्यपाल श्री फागू चौहान हैं। ऑप्शन है 38 में, 39 में, 40 में, 41 में। दोस्तों, राज्यपाल से रिलेटेड इससे पहले बिहार पुलिस फॉरेस्ट गार्ड की एग्जाम 16 जून 2019 को हुई थी। उसमें भी सीरियल नंबर पूछा गया था। उस समय श्री लालजी टंडन राज्यपाल थे और उसका सीरियल नंबर पूछा गया था। तो लालजी टंडन का जो सीरियल नंबर होगा 39 में, और अभी वर्तमान समय में बिहार के राज्यपाल श्री फागू चौहान और इसका सीरियल नंबर है 40वां। दोस्तों, राज्यपाल का नाम सभी को पता होता है लेकिन सीरियल नंबर नहीं पता होता, इस कारण से एग्जाम में भी सीरियल नंबर ही पूछा जाता है। हम आप लोगों को खुश करने के लिए इसमें सिंपल क्वेश्चन नहीं शामिल किए हैं जिससे आप सभी क्वेश्चन का जवाब दे पाएँ और आप खुश हो जाएं। इसमें जो लेवल रहेगा बिहार पुलिस फॉरेस्ट गार्ड का, आप सभी अगर एग्जाम दिए होंगे तो आपको पता होगा कि मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस का किस तरह से लेवल था। बिहार पुलिस कांस्टेबल 2019 के एग्जाम में जो लेवल रहेगा उसी अनुसार यह प्रैक्टिस सेट तैयार किए हैं। आप इस प्रैक्टिस सेट को पूरा जरूर दीजिए। अगर आप गूगल पर सर्च कीजिएगा बिहार के राज्यपाल के बारे में तो विकिपीडिया पर दिया हुआ है बिहार के राज्यपाल का सीरियल नंबर 29वां फागू चौहान के बारे में, जो कि गलत है। आप बिहार सरकार के ऑफिशियल वेबसाइट गवर्नर ऑफ बिहार पर जाकर वहां पर एक लिंक दिया हुआ फॉर्मर गवर्नर, अभी तक जितने भी गवर्नर रह चुके हैं सभी का नाम दिया हुआ है। वहां पर आप क्लिक करके बिहार स्टेट यानी आज़ादी के बाद जितने गवर्नर बने वहां पर नाम देख सकते हैं और सभी को काउंट कर सकते हैं। फागू चौहान का जो सीरियल नंबर है 40वां। हम आप लोगों को बिल्कुल सटीक जानकारी बताएंगे जिससे आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन आंख का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन है चक्षु, नयन, नेत्र, अवलोकन। इसमें सभी विषय से क्वेश्चन शामिल किए हैं। आंख का जो पर्यायवाची होता है चक्षु, नयन, नेत्र, लोचन, दृष्टि, और डी ऑप्शन में जो दिया हुआ अवलोकन यह गलत है, यह आंख का पर्यायवाची नहीं है। अब अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2020 में बिहार दिवस कब मनाया जाएगा? ऑप्शन है 21 मार्च, 22 मार्च, 22 अप्रैल, 21 अप्रैल। बिहार दिवस जो प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 22 मार्च को और 2020 में भी मनाया जाएगा 22 मार्च को। साथ ही याद रखिएगा विश्व पृथ्वी दिवस प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा 22 मार्च। अब अगला क्वेश्चन साइंस से रिलेटेड है। एक अमीटर हमेशा डॉट डॉट में जोड़ा जाता है, एक वोल्ट मीटर हमेशा डॉट डॉट में जोड़ा जाता है। आपको ऑप्शन में से चूज करना है। तो एक अमीटर को हमेशा जो जोड़ा जाता है सीरीज में यानी श्रेणी में, और एक वोल्ट मीटर को हमेशा समांतर में जोड़ा जाता है। तो ऑप्शन है यहाँ पर एक अमीटर को हमेशा श्रेणी में जोड़ा जाता है जो कि डी ऑप्शन में दिया हुआ है। एक वोल्ट मीटर को हमेशा समांतर में जोड़ा जाता है, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। साथ ही अमीटर वोल्ट मीटर से रिलेटेड एक और पॉइंट याद रखिएगा, एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है और एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। अब अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय तरंगे है देशांतर तरंगे, लंबवत तरंग, समांतर तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे। विद्युत चुंबकीय तरंग जो होता है अनुप्रस्थ तरंग होता है, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है और प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, और ध्वनि तरंग जो होता है अनुदैर्ध्य तरंगे होता है। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा अनुप्रस्थ तरंग। अब अगला क्वेश्चन है, सीता कलम से लिखती है इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ है? कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, आपादान कारक। आपको कारक से रिलेटेड चिन्ह याद रखना है। से जो चिन्ह होता है करण कारक का, साथ ही आपादान कारक का। लेकिन यहाँ पर कलम से लिखते यानी कलम का प्रयोग कर रही है काम करने के लिए, तो सीता कलम का प्रयोग कर रही है, कलम से लिखती है तो करण हो जाएगा। अगर यही यहाँ से अलग होता है, आपादान में भी से चिन्ह होता है लेकिन वहाँ पर अलग होना चाहिए। जैसे वृक्ष से पत्ता गिरता है तो वृक्ष से पत्ता अलग हो रहा है तो उस कंडीशन में से का प्रयोग करते हैं आपादान कारक के लिए। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करण कारक। अब अगला क्वेश्चन है, कवि का स्त्रीलिंग शब्द है कविता, गायिका, कवयित्री, काव्य। कवि का जो स्त्रीलिंग शब्द होता है कवयित्री, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, जब एक ऋणात्मक संख्या का घात सम हो तो इस संख्या का चिन्ह क्या होगा? धनात्मक, ऋणात्मक, अचर, इनमें से कोई नहीं। मैथ्स का सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है जब एक ऋणात्मक संख्या, मान लेते कोई भी एक ऋणात्मक संख्या जैसे -2 या -3, आप किसी को भी ले सकते हैं, का घात सम संख्या। सम संख्या मीन्स 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह से। तो अगर आप इसका पावर सम संख्या रखिएगा तो हम सबसे पहले 2 को ही रख के देखते हैं। तो -2 का स्क्वायर कीजिएगा यानी -2 गुना -2, तो प्लस आएगा 4। क्योंकि माइनस है यहाँ पर, माइनस को 2 बार गुना कीजिएगा प्लस हो जाता है। अगर यहाँ पर पावर अगर आप 4 रखते हैं इसी तरह -2 को 4 बार गुना कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है सम में गुना होने पर। तो हमेशा इसका जो मान आएगा संख्या का चिन्ह क्या होगा? धनात्मक ही आएगा। अब अगला क्वेश्चन है, धातु के ऑक्साइड प्रायः होते हैं अम्लीय, क्षारीय, उभयधर्मी, उदासीन। धातु के जो ऑक्साइड होते हैं क्षारीय होते हैं, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, और अधातु का ऑक्साइड अम्लीय होता है। अब अगला क्वेश्चन है, भारी जल का रासायनिक नाम है
ड्यूटेरियम ट्राइऑक्साइड, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ड्यूटेरियम डाइऑक्साइड, ट्राइटियम ऑक्साइड। भारी जल का जो रासायनिक नाम होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और इसका जो सूत्र होता है आपको यह भी याद रखना है, D2O होता है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, पहला होता है प्रोटियम, दूसरा होता है ड्यूटेरियम, तीसरा होता है ट्राइटियम। भारी जल जो बना होता है हाइड्रोजन के दूसरे समस्थानिक ड्यूटेरियम से, और इसका जो रासायनिक नाम होगा ड्यूटेरियम ऑक्साइड। इसका प्रयोग करते हैं नाभिक की अभिक्रिया में मंदक के रूप में, नाभिक के रिएक्टर में। अगला क्वेश्चन है, सामान्य मानव में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की संख्या 22, 23, 46, 48। सामान्य मनुष्य में पाए जाने वाले गुणसूत्र क्रोमोसोम की संख्या जो होती है 23 जोड़ी, और यहाँ पर टोटल नंबर पूछा जा रहा है तो 46 हो जाएगा। 23 गुना 2 46। अगला क्वेश्चन है, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस है हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन। कैंसर के उपचार के लिए जो प्रयोग करते हैं क्रिप्टन का। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की थी? रॉबर्ट पियरे, एमंडसन, जॉन कैबोट, तासमान। दक्षिणी ध्रुव की खोज किया गया था एमंडसन के द्वारा 1911 में, और रॉबर्ट पियरे जो खोज किया है उत्तरी ध्रुव का 1909 में। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, एमंडसन। अब अगला क्वेश्चन है, बिहार में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। ऑप्शन है शिवहर, कैमूर, जहानाबाद, औरंगाबाद। इसका सही आंसर हो जाएगा कैमूर। कैमूर में प्रति वर्ग किलोमीटर जो जनसंख्या घनत्व है 488, और सबसे अधिक है शिवहर की। यह भी याद रखना है 1880 है शिवहर की। सही आंसर इसका हो जाएगा बी ऑप्शन, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कैमूर। अगला क्वेश्चन है, सभ्यता द्वार बिहार के किस जिला में स्थित है? ऑप्शन है गया, राजगीर, औरंगाबाद, पटना। सभ्यता द्वार 2018 में बनाया गया है, यह पटना में स्थित है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1860 में प्रकाशित नील दर्पण नील की खेती करने वालों की दुर्दशा चित्रित करता है। नील दर्पण के रचनाकार कौन थे? ऑप्शन है दीनबंधु मित्र, राजकुमार शुक्ल, जेम्स लोंग, बंकिम चंद्र। नील दर्पण के रचनाकार जो थे दीनबंधु मित्र, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। साथ ही यह भी याद रखिएगा 1860 में प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, राज्यसभा की कितने सीटें हैं बिहार में? बिहार में लोकसभा की टोटल 40 सीट है, और राज्यसभा की जो टोटल सीट है 16। साथ ही यह भी याद रखिएगा बिहार में विधानसभा का जो टोटल सीट है 243, और विधान परिषद का जो टोटल सीट है 75। चारों पॉइंट आपको याद रखना है, यह अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है? ऑप्शन है गया, बोध गया, औरंगाबाद, रांची। सूर्य मंदिर जो स्थित है देव नामक स्थान पर, और यह है औरंगाबाद जिला में। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, सूर्य मंदिर देव नामक स्थान पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, 36, 54 और 108 का महत्तम समापवर्तक कितना होगा? 36, 54 और 108 का एचसीएफ। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 18। अगला क्वेश्चन है, किसी फूल के मादा प्रजनन हिस्से को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है अंडक, पंखुड़िया, ब्रह्मदल, पुंकेसर। किसी फूल के मादा प्रजनन हिस्से को जो कहा जाता है अंडक कहा जाता है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। साथ ही नर भाग को पुंकेसर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी भारतीय राज्य में सबसे अधिक हवाई अड्डे हैं? ऑप्शन है महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, गुजरात, दिल्ली। इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, गुजरात। अब अगला क्वेश्चन है, बाबर की जीवनी बाबरनामा की रचना किस भाषा में की गई है? ऑप्शन है कुर्दिश, उर्दू, पश्तो, तुर्की। बाबरनामा की जो रचना की गई है तुर्की भाषा में। अगला क्वेश्चन है, मैथ से रिलेटेड है, यदि एक 8 अंकीय संख्या 136 पी 57 85 15 से पूर्णतः विभाजित है तो पी का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन, आप सभी इस क्वेश्चन को जरूर ट्राई कीजिए, फिर आगे का सॉल्यूशन देखिएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 8 अंकों की संख्या यहाँ पर दिया हुआ 136 पी 57 85, और यह 15 से पूर्णतः विभाजित है। पी पर कौन सा न्यूनतम मान रखे, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है 4 3 2 1 में से, जिससे यह 15 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। सबसे पहले आपको यह पता लगाना है 15 से विभाजिता का नियम। 15 से विभाजिता का नियम होता है 5, 15 का फैक्टर कीजिएगा 5 गुना 3 होता है। जो संख्या 5 और 3 से विभाजित होगी 15 से विभाजित होगा। 5 से विभाजिता का नियम, सबसे पहले 5 से विभाजिता का नियम होता है इका स्थान पर 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं इका स्थान पर 5 है, तो यह 5 से बिल्कुल विभाजित है। अब 3 से विभाजिता का नियम होता है अंकों का योगफल, सभी अंकों का अगर आप जोड़ दीजिएगा योगफल 3 से विभाजित होना चाहिए। तो हम पता लगाते हैं यहाँ पर 3 से विभाजित है या नहीं। तो सबसे पहले अंकों का योगफल करते हैं, सभी को जोड़ते हैं। 1 में 3 जोड़िएगा 4 होगा, 4 में 6 जोड़िएगा 10 होगा, 10 प्लस पी। सभी हम अंक को एक साथ जोड़ लेते हैं। 10 में 5 जोड़िएगा 15 होगा, 7 22 होगा, 8 30 5 35 हो गया, और यह पी है तो 35 प्लस पी हो गया। अब 35 प्लस पी
3 से विभाजित होना चाहिए। तो पी का कौन सा न्यूनतम मान रखेंगे जिससे यह 3 से विभाजित हो जाए। तो न्यूनतम मान कहा जा रहा है, तो एक हम रख कर देखते हैं। 35 + 1 36 होता है। 36 3 से पूर्णतः विभाजित है, तो इसका न्यूनतम मान जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर यहीं पर ऑप्शन में से अधिकतम मान कहा जाता तो फिर हम 35 है, 35 में हम 4 जोड़ते तो 39 होता, यह अधिकतम मान होता है आंसर। 39 3 से विभाजित है, लेकिन इसमें न्यूनतम मान पूछा जा रहा है तो 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, उद्योगों में प्रयुक्त शक्ति पावर की इकाई है। ऑप्शन है किलोवाट, जूल, वाट, हॉर्स पावर। शक्ति का जो ऐसा यूनिट होता है वाट होता है, लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है उद्योगों में प्रयुक्त शक्ति की इकाई होगी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हॉर्स पावर। और मशीन की जो क्षमता मापी जाती है पावर HP हॉर्स पावर के द्वारा, और 1 HP बराबर होता है 746 वाट। साथ ही यह भी याद रखिएगा व्यवहारिक रूप से जो शक्ति का इकाई होता है हॉर्स पावर होता है। अगला क्वेश्चन है रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, किसी एक कोड में यदि DOG को 4157 लिखा जाता है तो MAT को कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले दोस्तों इसमें आपको यह पता लगाना है कि DOG को किस तरह से कोड 4157 इंडिकेट किया गया है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो D का सीरियल नंबर है 4 है, इसी तरह O का होता है 15 और G का होता है 7, तो यह यहाँ पर रिलेशन है। इसी तरह हम MAT को लिख देंगे। M का जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में मान है 13 है, इसी तरह A का मान है 1 और T का मान है 20। तो हम ऑप्शन यहाँ से ढूंढ लेंगे 13 120, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2018 में अंग्रेजी भाषा के लेखक अमिताभ घोष को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। अमिताभ घोष को 2018 में जो अंग्रेजी भाषा में दिया गया 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। सीरियल नंबर बिल्कुल याद रखिएगा, यही अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। और किस भाषा में दिया गया, अंग्रेजी भाषा में। इससे पहले 53वां ज्ञानपीठ पुरस्कार कृष्णा सोबती को दिया गया था हिंदी भाषा में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है। ऑप्शन है सतलज, रावी, चेनाब, ब्यास। इसका सही आंसर हो जाएगा सतलज नदी। सतलज नदी का जो उद्गम स्थल है तिब्बत में रकासताल झील के निकट है और यह सिंधु की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष कौन था। ऑप्शन है राजीव कुमार, नरेंद्र मोदी, अरविंद पनगडिया, अमिताभ कांत। दोस्तों नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी योजना आयोग के स्थान पर। और नीति आयोग का जो प्रथम उपाध्यक्ष था अरविंद पनगडिया। नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है भारत का प्रधानमंत्री होता है। अभी वर्तमान समय में प्रधानमंत्री मोदी जी है, तो अध्यक्ष भी मोदी जी होगा। अब है यहाँ पर राजीव कुमार, तो नीति आयोग का भी वर्तमान समय में उपाध्यक्ष है और यह दूसरा उपाध्यक्ष है। इसके बाद है अमिताभ कांत, तो नीति आयोग का CEO है। सभी पॉइंट को आप याद रखिएगा। इसका सही आंसर जो हो जाएगा अरविंद पनगडिया, नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष, और वर्तमान समय में उपाध्यक्ष है राजीव कुमार। अगला क्वेश्चन है बाल की खाल निकालना मुहावरे का अर्थ है हजामत करना, खाल का व्यापार करना, कष्ट पहुंचाना, अधिक छानबीन करना। बाल का खाल निकालना मुहावरे का जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो अर्थ होगा अधिक छानबीन करना। अब अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में एक सिंगी राइनो पाया जाता है। ऑप्शन है बिहार, असम, पश्चिम बंगाल, गुजरात। दोस्तों यह सेम क्वेश्चन बिहार फॉरेस्ट गार्ड की एग्जाम 16 जून 2019 को हुई थी, उसमें पूछा गया था। आप यहाँ पर देख सकते हैं राइनो पूछा गया। राइनो एक इंग्लिश वर्ड है, इंग्लिश में भी राइनो लिखा था और हिंदी में भी राइनो दिया गया था। राइनो मीन्स होता है गैंडा। एक सिंगी गैंडा जो पाया जाता है काजीरंगा वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि असम राज्य में है, यही सिर्फ पाया जाता है और भारत के किसी भी राज्य में नहीं पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, असम। तो आप देख सकते हैं कि एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन का लेवल रहता है और लैंग्वेज क्वेश्चन का आप देख सकते हैं इंग्लिश नाम ही दे दिया जाता है। दोस्तों आप 30 में से कितना सही बना पाए हैं जरूर कमेंट करके बताइएगा। जिसका स्कोर 20 या 20 से प्लस है उसकी तैयारी अच्छी है। जिसका स्कोर 15 से कम है तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस महीने के लास्ट तक वैकेंसी आ जाएगी। अभी 3 महीने का समय है एग्जाम में। अगर आप अभी से प्रिपरेशन करिएगा बिल्कुल सफल होइएगा।